अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी की गाइडलाइंस के बारे में, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पूरा थर्ड ईयर को डिस्कस किया, अब पैथोलॉजी पे आ रहे हैं। अब पैथोलॉजी जो है ना, वो कहते हैं 3 P's होते हैं मेडिसिन के ना। अगर आपने अच्छा डॉक्टर बनना है उसके लिए फिजियोलॉजी होती है, पैथोलॉजी होती है, फार्माकोलॉजी होती है, ठीक है। फिर मेडिसिन बहुत आसान हो जाती है। जो फाइनल ईयर में मेडिसिन बच्चे पढ़ते हैं ना, अगर ये आपकी अच्छी हैं तो मेडिसिन पढ़ना आसान हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा पैथोलॉजी में जो बुक्स हमने पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले रॉबिन्स। अब रॉबिन्स में बिग भी आती है और मीडियम भी आती है और स्मॉल भी आती है और पॉकेट रॉबिन्स भी आती है। अगर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मेरा भी यही था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं साल के एंड शुरू में कौन सी बुक लूँ। मीडियम बिग ले लेता हूँ क्योंकि बड़ा जज्बा था पढ़ने का, कर लूँगा मैं तो। लेकिन वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो सवाल है ना, वो कोई 20 नंबर के नहीं आने एक सवाल के, आपसे 4-5 पेज भरवाने हैं उसने। आपके सवाल जो आते हैं वो एक सवाल के पार्ट्स बने होते हैं, जिसमें 2 या 3 पार्ट बना होता है। आपने थोड़ा और सिलेक्टिव लिखना होता है, तो उसके लिए मीडियम रॉबिन्स इनफ है। इससे डिस्टिंक्शन भी आ जाती है मन, ठीक है। आराम से डिस्टिंक्शन आ जाती है, तो आप सिर्फ मीडियम रॉबिन्स कर लो। फोर्थ ईयर के अंदर जाके कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसके लिए आपको बेग चाहिए होती है, उसके लिए पीडीएफ कर लेते हैं या इधर से जुगाड़ कर लेता है बंदा। उसके अलावा लेवेंसन की बुक आपने लाजमी लेनी है। उसमें इम्यूनोलॉजी भी होगी और माइक्रो भी होगी और जनरल बैक्टीरिया, जनरल वायरोलॉजी भी पूरा माइक्रो हो जाएगी ना उसके अंदर, और इम्यूनोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा पैथोमा लेनी है आपने, ठीक है। मैट वर्जन लेना, अच्छा वर्जन लेना है, ये नहीं कि गंदा पेज नहीं लेना, अच्छे वाला पेज, क्योंकि ये फोर्थ ईयर के अंदर आपने पैथोमा ही पढ़ोगे मेजर। पैथोमा के जो थर्ड ईयर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो पहले 3 चैप्टर हैं, ठीक है। 1 से लेकर 3 चैप्टर आपने लाजमी पढ़ने हैं। उसके अलावा स्केची माइक्रो जो है उसके लेक्चर्स भी लेने हैं, ठीक है। लेक्चर्स भी मिलते हैं, वो भी आपने लिंक मिल जाता है सीनियर से, खरीदने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो स्केची माइक्रो जो है वो आपने करनी है, ठीक है। अब इसमें आपने देख पिक्चर की क्वालिटी देख लेनी कि पिक्चर ब्लर तो नहीं है। पिक्चर ये तस्वीरें होती हैं, स्केची क्या होती है, तस्वीरें बनी होती हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर 2 तरह की आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो यह है कि हमारे पास जो है ना, इस तरह की आएगी, इस तरह की, ठीक है। अब उसके अंदर कैसे लिखा होगा, अगर आप पहला पेज खोलो तो आपके पास जो है ना, इस तरह बना होगा। ये तस्वीर बनी होती है, इसके बारे में डिटेल्स लिखी होती हैं। आप तस्वीर देखते हो और इसमें आप लेक्चर्स लेते हो, ठीक है। आपने ये बुक ले ली, अब आप लेक्चर लेते हो। आप देखते हो कि ये बिल्ली बनी हुई है, किसको रिप्रेजेंट करिए, कैटलेस पॉजिटिव लिख देते हो इधर एरो बना के ना। ये किसको, रेड किसको रिप्रेजेंट करता है, कोगलेस पॉजिटिव को, तो आप इसके साथ कोगलेस पॉजिटिव लिख देते हो। इस तरह से काम करते हो। एक तो इस तरह की आपके पास स्केची आती है, ठीक है। दूसरी स्केची आती है इस तरह की लंबी, इसे कहते हैं सीधी साइड, हाँ, इसे कहते हैं स्केची फ्लैश कार्ड। जो फ्लैश कार्ड लिखा हुआ है ना, तो स्केची फ्लैश कार्ड कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ा सा ना डिटेल बढ़ा चढ़ा के लिखी होती है, मतलब लंबी इस पर लिखी होती है। अब देखिए इस हेड की बनी हुई है, ट्रांसमिशन है, ये देखिए डिजीज बनी हुई है, डायग्नोसिस की बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन की बनी हुई है। आपकी मर्जी है, अगर आपने ये लेनी है ये ले लो, अगर आपने प्रूफ करना है तो आप ये वाली ले लो, अगर आपने यूएसएमएल करना है तो बच्चे वो वाली भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका दिल करे वो आप उस हिसाब से देख लेना, एक और सीनियर से पूछ लेना, फिर वो जैसे कहे, ठीक है। तो फ्लैश कार्ड ले लो या फिर वो दूसरे वाली ले लो। अब दूसरे वाली में ये क्या होता है कि वो ये तो मेरे पास जो है ना, ये अकेली मैंने ली हुई है, इसमें मुझे अकेली मिल गई थी, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि ना, वो अब उसमें माइक्रो भी होती है, फार्मा भी होती है और पैथो भी होती है। वो तकरीबन 1200 1000 इस तरह तकरीबन इतने की मिलती है। ये तो अगर अकेली लोगे 300 की मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें तस्वीर देख लेना, तस्वीर ब्लर ना हो। अक्सर में तस्वीर जो होती है ना वो ब्लर होती है, ठीक है। तो वो उसे देख लेना, तस्वीर कम अज़ कम ब्लर ना हो आपकी। तो ये स्केची आपने लाजमी लेनी है। अगर हम यूएसएमएल भी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और प्रोफ के लिए बच्चे करते हैं और बहुत उनको चीज़ें याद रहती हैं, ये मस्ट है। उसके लिए अनवर लेनी है आपने, अनवर लेनी है, अनवर जो भी कहते हैं इसे। उसके अलावा आपने हीरा मरियम की बैक्टीरियोलॉजी लेनी है, ये ऑप्शनल है। ये मैं प्रेफर करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये ले लो, क्योंकि मैंने ली थी तो ये फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। और ये आपने इस तरह से लेने नहीं है। अब उसके बाद हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो रॉबिन से हमने कवर करना है। रॉबिन से जो कवर करते हैं उसे कहते हैं जनरल पैथोलॉजी, ठीक है। उसमें टॉपिक्स आते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास सबसे पहले है, इसमें पेपर जो है ना वो 150 नंबरों का है ना। 150 का मतलब ये है कि 135 नंबरों का, 15 नंबर तो इंटरनल के हैं। अब 135 में से अब जो इस साल हो गया ना निश्तर का, वो 15 एस आते हैं और बाकी 60 एम आते हैं। वरना पहले 14 एस आते थे और 65 जो है ना एम आते थे। इस हिसाब से चलता था, ठीक है। 5 नंबर का एक एस जो बहुत, आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, वो आप जल्दी जल्दी से लिख लेते हो, इतने बड़े बड़े नहीं मांगते। उसके बाद हम सेल, अगर सेल देखें ना, पहला टॉपिक देखें सेल। तो सेल कैसे करना है आपने, सेल के लिए सबसे पहले जो है ना आपने ये उठाना है कि पैथोमा के लेक्चर उठाने। पैथोमा की बुक लेनी है और पैथोमा की जो लेक्चर होगा ना, इसका लिंक मिल जाएगा वो आपको किसी भी सीनियर से। तो आपने पैथोमा के, या आप हार्ड डिस्क में ले सकते हो, ड्राइव में या फ्लैश में, ठीक है। पैथोमा के लेक्चर लेने और फिर आपने रॉबिन्स उठानी है, मीडियम रॉबिन्स।
अब मीडियम रॉबिन्स जो है ना, उससे वहाँ से पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे वो बताता हूँ कि आप इसमें से एक ऐसी को आएगा, ठीक है। अब पढ़ना ऐसे है कि पहले आपने पैथोमा के लेक्चर्स ले लिए, उसके अलावा जो आपके पास यूट्यूब पे दो आपके पास ऑप्शन हैं। या तो आप आई लव पैथोलॉजी के नाम से आता है, ये बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, ये पूरे यूनिवर्सिटी बहुत सुनती है, ठीक है, बच्चे बहुत सुनते हैं। यूट्यूब पे आई लव पैथोलॉजी के नाम से होगे, वहाँ पे सेल लिखोगे तो आपके पास रॉबिन्स के लेक्चर आ जाएंगे। ओके, हम यहाँ पे थे कि हमारे पास जो है ना सेल के लिए हमने क्या लेना है, पैथोमा के लेक्चर, या आइला पैथोलॉजी के लेक्चर्स, या फिर अन अकेडमी के लेक्चर भी पढ़े होते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। वो मैम कोई पढ़ा रही होती हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन में ये होता है कि वहीं रॉबिन्स बुक होती है और पैथोमा बुक होती है, ठीक है। इसमें से दो ऐसी क्यों आते हैं, एक इन्फ्लेमेशन से, एक रिपेयर से आता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना होता है आपने, जो है ना, अगर लेक्चर ले लो, डॉक्टर नजीब के लेक्चर होते हैं इन्फ्लेमेशन के, वो लिंक कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, तो वो ले लो सबसे पहले। उसके अलावा फिर आप पैथोमा एक बार पैथोमा के लेक्चर ले लो, पैथोमा की बुक पढ़ लो। उसके अलावा आपने जब रॉबिन्स के लिए आपने पढ़ना है तो वो अन अकेडमी या फिर आइला पैथोलॉजी, जहाँ से भी आपको समझ आती है वहाँ से आप देख लो, ठीक है। अब लग बहुत हेक्टिक रहा है, लेकिन ये हो जाता है, और जब हो जाएगा ना एक बार, फिर रिवीजन में बहुत टाइम नहीं लगता, ठीक है, और बहुत अच्छा आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है हीमोडायनेमिक, ये ब्लड से रिलेटेड है, ये बहुत आसान टॉपिक है, पूरी और थर्ड ईयर की पैथोलॉजी का सबसे आसान है, सबसे छोटा है। इसके अलावा कोई लेक्चर ना भी लो तो फिर भी आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। इसमें आपने बुक जो रखनी है वो सिर्फ रॉबिन्स है। इसमें थोड़ा सा पैथोमा के अंदर भी लिखा हुआ है फोर्थ में, लेकिन वो उसमें एक्स्ट्रा डिजीज लिखी हुई है, वो आपके काम की नहीं है, तो आप वो ना करो, आप सिर्फ रॉबिन्स कर लो। लेक्चर कौन से लेने, अन अकेडमी ले लो या आइला पैथोलॉजी कोई भी ले लो, एक ऐसी क्यों आता है इसमें से, ठीक है। इन्फ्लेमेशन और रिपेयर में से दो आते हैं, मतलब कि इन्फ्लेमेशन से और रिपेयर जो है ना वो 6 पेज का है, एक ही जो चैप्टर है दोनों, लेकिन वो छः पेज हैं, इसके अलग से बने हुए। उसमें से सिलेक्टिव सवाल हैं, वो 2-3 सवाल हैं, वो हमेशा के हमेशा आते हैं, 3 सवाल हैं टोटल, वो वहीं आते हैं, रिपीट होते हैं। उसके अलावा न्यूप्लेजिया जो है ना, ट्यूमर को कहते हैं, या न्यू ग्रोथ यानी कि कैंसर वगैरह को कहते हैं। बुक कौन सी रखनी है, पैथोमा रखनी है या फिर आप रॉबिन्स रख लो, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपने लेक्चर लेने, ये मस्ट है। डॉक्टर नजीब के तकरीबन 10 लेक्चर हैं, उनके आपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, और जो डायग्राम्स बनवाते हैं वो आपने बना लेनी है। फिर उन डायग्राम्स को आप जो है ना आंसर्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके अलावा पैथोमा के आपने लेक्चर्स लेने, पैथोमा की बुक पढ़ लेनी, ये आपका गुड हो गया। फिर आपने रॉबिन्स जो है ना वो पढ़नी है, रॉबिन्स सिलेक्टिव पढ़नी है, सारी की सारी नहीं पढ़नी है, सिलेक्टिव चीज़ें आती हैं वहीं वहीं की वहीं रिपीट होती हैं, ठीक है। रॉबिन्स के अगर आप लेने, अन अकेडमी ले लो या आइला पैथोलॉजी ले लो। अन अकेडमी के मैंने लिए थे, वो अच्छे थे, आइला पैथोलॉजी भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे लेते हैं और फ्लो चार्ट बने हुए हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप देख लेना। डॉक्टर नजीब लाजमी लेना है, इसका आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। और पैथोमा के लेक्चर भी आपने लाजमी लेने हैं, जिसमें खासतौर पर जिस समय करना है वो ये तो लाजमी ले, पैथोमा वाले तो ले, और बाकी भी बच्चे लें, काफ़ी कॉन्सेप्ट बनते हैं। जेनेटिक्स का ये होता है, जेनेटिक्स जो है ना वो तो आपके उसमें भी लिखा हुआ है रॉबिन्स में, लेकिन आपने सिर्फ कपलान के नोट्स करने हैं, उसमें 13 पेज हैं, वहीं कर लो, वो सफिशिएंट है, उसमें से सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने प्रिंट आउट करवा लेना है और फिर वहीं से आपने पढ़ते रहना है। इसके लिए कोई खास लेक्चर की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई खास निमोनिक देखना है या फिर आपने यूट्यूब पे देखना है तो आप डर्टी मेडिसिन के भी होते हैं लेक्चर्स, ठीक है, वहाँ से आप निमोनिक देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लो, उसके बारे में आप खुद ही से आप देख लो, ठीक है। तो ये आप किसी तरह भी कर सकते हो। जेनेटिक्स जो है ये बहुत आसान है, इसमें से एक ऐसी को आ जाता है और ये आराम से इंशाल्लाह हो जाता है। इसमें सिलेक्टिव डाउन सिंड्रोम अक्सर ही आ जाता है, वो बाकी चीज़ें देख लेना। इम्यूनोलॉजी जो होती है ना, इम्यून सिस्टम वाली, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहली असेसमेंट के अंदर आपके अंदर शामिल करते हैं, हमारी में तो ऐसे किया था, ठीक है। तो ये आपको शुरू में पढ़ाएंगे। अब ये डॉक्टर असगर साहब पढ़ाते हैं, ठीक है, शेब असगर के वालिद साहब, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, वो लेविंसन से पढ़ाते हैं। अगर आप उनके साथ साथ भी कवर कर लो ना, पढ़ लो बुक से, तो आपका भी वो कवर होता जाएगा साथ साथ। सैटरडे आते हैं वो, तो एक सैटरडे को आपने सुबह वाला लेक्चर लेना होगा, वो आप कर लो। हमारा तो इस तरह के साथ सैटरडे को था सुबह। उसके अलावा इम्यूनोलॉजी से एक ऐसी क्यों आएगा, ठीक है, आपने बुक कौन सी रखनी है, लेविंसन, इससे पढ़ते हैं, ठीक है, और कोई नहीं पढ़नी। इसमें क्या, ये एक तो लेंथी बहुत है, ठीक है, बहुत सारे हैं। इसमें सबसे पहले आप हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर पढ़ोगे, अगर आपने खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तब अगर आप उनके साथ पढ़ रहे हो तो आप वही वाला पढ़ लेना जो वो पढ़ा रहे हो। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी के लिए डॉक्टर नजीब के लेक्चर पढ़े होंगे, ठीक है, उसका लिंक मंगवा के वो आप लोग जो है ना वो पढ़ लेना, डॉक्टर नजीब के लेक्चर हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें आपके पास 4 टाइप्स होती हैं, उसके लिए तकरीबन 5 से 6 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, वो देख लेना, वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आपने जो है ना बाकी और भी काफ़ी सारे चैप्टर हैं, उसके लिए तरीका ये होता है कि आप पहले लेविंसन पढ़ लो, फिर अनवार पे जो है ना एनोटेट कर लो, यानी कि नोट कर लो वो छोटी छोटी चीज़ें जो मिसिंग हो, ठीक है, तो इस तरह बंदा कर लेता है। और उसके अलावा पास्ट पेपर देख लो आप, ठीक है, पास्ट पेपर देख लेना और पास असेसमेंट के सवाल देख लेना, तो आपकी कवर हो जाती है। लेकिन मेन चैप्टर जो है ना हाइपर सेंसिटिव वाला है, उसमें से अक्सर आ जाता है, बाकी में से सिलेक्टिव करना होता है, ठीक है, तो वो आप किसी भी सीनियर से मार्किंग करवा लोगे तो वो आपको बता देंगे, वो आप कर लेंगे।
उसके अलावा माइक्रो की तरफ आती है। माइक्रो का ये सीन होता है, पहले असेसमेंट आपने जब दे दी ना, उसके बाद आपने माइक्रो स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। अब माइक्रो में आप ये कर सकते हो, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां हो ना, तब आप माइक्रो तैयार कर सकते हो, ठीक है। 1 महीने की छुट्टियां होती हैं, अगर आप इंजॉय थोड़ा सा कम कर, इंजॉय भी कर सकते हो बंदा, सुबह पढ़ ले और उसके बाद इंजॉय कर ले, ठीक है, तो आप उसमें 1 मंथ में कवर कर सकते हो उसे। अच्छा, इसमें माइक्रो में ये करना होता है कि माइक्रो में आपने ना है जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो आपने समर वेकेशन में पढ़ लेना है। अब ठीक है, पढ़ने के तरीका बाद में बताता हूँ। अब इसमें क्या होता है, जनरल बैक्टीरिया हो जाती है जो आपकी पहले असेसमेंट में शामिल होगी, ठीक है, वो उसमें से एक SC1 है। तो उसको आप तैयार करने के लिए आप अनवर कर लो और आप पास्ट पेपर कर लो, ठीक है। बच्चे लेवेंसन पढ़ते हैं लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। अगर लेवेंसन आपने पढ़नी है ना इसके लिए, तो आप लेवेंसन का जो 13वां चैप्टर होगा ना, जनरल बैक्टीरिया का, वो आप पढ़ लेना, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन वाला, वो इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ से पढ़ लेना। बाकी सारे जो है ना आप अनवर से पढ़ लो तो वो सफिशेंट है, बहुत है। स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में से 3 सवाल आते हैं, ठीक है। अब इसमें से 2 सवाल तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन जो एक सवाल होता है ना, एक SCQ, वो एक ही चैप्टर है लेवेंसन के अंदर, 21 चैप्टर, माइकोलिक एक्सिड कहते हैं। उसके अंदर 2 बैक्टीरिया लिखे हुए हैं, ठीक, सिर्फ उनमें से आता है, ठीक है, TB वाले बैक्टीरिया वो। उसके अलावा स्पेशल बैक्टीरिया के लिए बुक कौन सी रखनी है, लेवेंसन, वहीं जो ली हुई आपने पहले से। उसके अलावा हीरा मरियम की आप ही की बुक होती है बैक्टीरियोलॉजी की, वो 300 रुपये की होती है, छोटी सी, वो आप लेना, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया है। उसके अलावा ऑस्मोसिस होती हैं, ठीक है, वो आपने ऑस्मोसिस की वीडियोस आपको लिंक मिल जाता है, ठीक है। स्केची होती है, स्केची आपने पहले से ले लिया, आपको शुरू में बता दिया, ठीक है। स्केची, उसकी वीडियोस देखते हो और उस एनोटेट का मतलब ये इसको नोट करते हो, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले आपने फेज़ 1 में क्या होता है कि आपने सबसे पहले जो है ना लेवेंसन पढ़नी है, ठीक है, और आपने हीरा मरियम आपी के ऊपर लेवेंसन नोट कर लेनी है, ठीक है। वो छोटी सी किताब होती है हीरा आपी की, उसके ऊपर आपने जो है ना लेवेंसन को एनोटेट कर लेना, सारा का सारा उतार लेना, जो काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जो बातें आपको मिसिंग हो, जो आपको लगे कि ये लिख लेता हूँ, उसको वो आपने लिख लेनी है। समझने के लिए आपने जो है ना किसी भी बैक्टीरिया को ऑस्मोसिस की वीडियो देख लेनी है, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे फेज़ में क्या करते हो कि आप जो है ना स्केची की वीडियो से आपने स्केची उठानी है और स्केची की जो वीडियोस को एनोटेट करना है, इसको काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तकरीबन 40 एक है बैक्टीरिया, 40 है या 47 है। तो इस हिसाब से जो है ना आपको अगर दिन में 5 भी आप एनोटेट करते हो, एनोटेट मतलब उसको नोट डाउन करते हो, वीडियोज़ देखते हो, ठीक है, तो आपका उस तरह से हो जाएगा। अब फेज़ 3 के अंदर ये रिवीजन का फेज़ है। रिवीजन के फेज़ के अंदर आपने क्या करना है, स्केची के नोट्स उठाने, स्केची की बुक उठानी है, सिर्फ स्केची की बुक पढ़नी है, हीरा मरियम आपी की जो है, उसके अलावा बुक साथ साथ देखते रहना है, और इस तरह आपकी रिवीजन हो जाएगी। उसके अलावा आपने पास्ट पेपर वगैरह देख लेना, ठीक है। बस आपने इस तरह ही करते ना। फाइनल के अंदर भी आपने सिर्फ स्केची करनी होती है, और आपने हीरा मरियम आपी को नोट, हीरा मरियम आपी को जो आप पढ़ लो। उसके अलावा या आप बच्चे अनवर भी करते हैं तो अनवर भी पढ़ सकते हो, या फिर हीरा मरियम, एक में से एक सिलेक्ट कर लेना, जो अब ये दोनों पढ़ के देख लेना जो आपको समझ आए, ठीक है। मैंने ये पढ़ी थी तो मैं ये बता रहा हूँ, वो भी देखी थी लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, ये भी अच्छी थी, ठीक है। फिर वायरोलॉजी है। वायरोलॉजी का ये सीन होता है कि वायरोलॉजी जनरल भी है, स्पेशल, इन दोनों को मिला के जो है ना एक SC को आता है, और ये बहुत बड़ी है, तो इसको बच्चे अक्सर जो है ना सिर्फ पास्ट पेपर भी कर लेते हैं कि मतलब इतनी बढ़िया टाइम कैसे दे। लेकिन आप बेहतर ये है कि आप एक तो लेवेंसन के इंपॉर्टेंट जो वायरो हैं वो कर लेना। उसके अलावा आपने स्केची की हो, ठीक है, स्केची तो मस्ट है। स्केची में तकरीबन जो है ना 10 + 11 इतने 21 होंगे, 21 वायरोलॉजी होंगे, DNA होते हैं, RNA 2 डिवाइड होते हैं, तो आप 21 हैं जो आप उनको पढ़ लेना, तो वो आपके अच्छे हो जाएंगे। और ख़ासतौर पर जो DNA वाले वायरसेस होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट। RNA वाले बहुत सिलेक्टिव करना होता है, DNA वाले काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, शुरू में जो आते हैं, ठीक है, वो आप किसी भी सीनियर से पूछ लें। DNA वायरसेस हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपने करने हैं। उसके अलावा जो है आपने इसकी लेवेंसन देख लेनी है DNA वायरसेस के लिए, ठीक है, थोड़े बहुत के लिए। स्केची और अनवर इसके लिए अनवर पढ़नी है, इसके लिए हीरा मरियम आपी के वो नहीं है, उसमें से बैक्टीरिया है, तो आपने स्केची पढ़नी है, और आपने क्या पढ़ लेना है, अनवर पढ़ लेनी, अनवर मस्ट है और स्केची भी, ठीक है। एंड में आप स्केची और अनवर रिवाइज कर लेते हो। RNA वायरसेस बहुत सिलेक्टिव करने होते हैं, इसमें लेवेंसन थोड़े बहुत के देख लेना, ठीक है, लेकिन लेवेंसन ना देखना। स्केची और अनवर जो है ना वो सफिशिएंट है, वो गुड है, ठीक है। अगर आप ये भी कर लोगे वो बहुत अच्छी है। इसके लिए लेवेंसन थोड़ी सी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें लेवेंसन में लिखी हुई हैं जो अनवर के अंदर नहीं लिखी हुई, तो वो देखें। बाकी इसके लिए जो है ना RNA बहुत है। उसके अलावा पैरासिटोलॉजी होती है, पैरासिटोलॉजी एंड पे पढ़ते हैं, ठीक है, उस एंड मतलब साल के एंड पे नहीं, जब वो एंड पे पढ़ाते हैं आपको एंड पे, ठीक है, तो उसके लिए तरीका ये होता है, लेवेंसन में लिखा वो देख लेना, स्केची और अनवर, ये 3 चीज़ें 5 पेपर उसके साथ होते हैं, ठीक है। आप पहले एक बार लेवेंसन पढ़ लेना, ठीक है, कि जब लेवेंसन पढ़ लोगे, समझ लोगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ आपने अनवर के ऊपर उसको नोट कर लेना, एनोटेट कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है, जो बातें हों। उस फिर आपने एंड पे जो है ना अनवर और स्केची पढ़नी होती है साल के एंड पे, ठीक है, और एक SC आता है तो आपका हो जाता है। माइकोलॉजी होती है, बहुत छोटी है, ठीक है, इसके अंदर लेवेंसन से ही पढ़नी है आपने,
और उसके अंदर बहुत छोटा लिखा हुआ लेवेंसन के अंदर ही, ठीक है। लेवेंसन है, स्केची है, अनवर पढ़नी है तो अनवर पढ़ लेना, लेकिन लेवेंसन से ही पढ़ लेना, ठीक है। और उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने तौर पे, तो आप भी अपने तौर पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या फिर लेवेंसन से ही पढ़ लेना, ठीक है, जो आपका दिल करे। और स्केची इसकी लाजमी कर लेना, उससे चीज़ें हो जाती हैं, और पास पेपर तो आपने करने। ये आपकी सारी पैथोलॉजी थी।